हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त सागर। अब तक तो आप मुझे जान चुके होंगे। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे ही वीडियो बनाते हो। ऑडिट तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, दूसरे भी वीडियो बनाओ ना। तो मैं बता दूं, वैसे तो मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे ही वीडियो बनाता हूँ, वो मेरा फेवरेट है। बाकी इतनी जानकारी मुझे ऑडिट में है नहीं ज़्यादा, बट ऑन डिमांड मैंने एक वीडियो बनाया है दूसरा। मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को छोड़ के जो आपके चैप्टर्स है ऑडिट में बहुत सारे हैं। आप जानते ही ऑडिट का सिलेबस बहुत वास्ट है। ये क्वेश्चन फ्रॉम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो आपका ऑडिट का पार्ट है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसका ये क्वेश्चन है। ये रिसेंटली मैंने आरटीपी में देखा था। तो मतलब मेरा मानना ये है कि बच्चा पढ़ के जाता है, ऑडिट सब्जेक्ट समझता है, फिर भी मार्क्स नहीं आते। और ख़ास करके जब क्वेश्चन आईटी के रिलेटेड हो, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो बच्चा उधर मार खा जाता है। उसका रीज़न एक ही है, उसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज की टेक्निकलिटी ऐसी है ना कि बच्चे को रिमेंबर नहीं होता। तो अब उसे रिमेंबर कैसे किया जाए, मीन्स उसे याद कैसे रखा जाए। तो याद करने का तरीका है मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको याद रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें समझना है, अभी सब कुछ समझना ज़रूरी थोड़ी है। हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है। और हालांकि मैंने पहले ही बताया, मुझे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ज़्यादा पसंद है। तो मुझे भी टेक्निकलिटी यानी कि आईटी और कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी इतनी नहीं है। और आप जानते भी होंगे कि भाई मैं ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करता हूँ। ये तो बेसिकली अभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को ये बताना है आपको कि आप जितना बार मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। और दूसरा क्या है कि ऑडियो विजुअल, अगर हो सके तो ऑडियो विजुअल रिवीजन करेंगे। जैसे आप मूवी देखते हो, लोग पिक्चर इतना देखते हैं, कोई कोई तो अपने फेवरेट हीरो का या फिर हीरोइन का रहता है तो पचासों बार पिक्चर देखते हैं और फिर उनको सब याद रह जाता है। आगे क्या होने वाला है, अभी क्या बोलेगा, ये डायलॉग क्या बोलेंगे, जैसे कि वो खुद ही डायरेक्टर हो, सब उनको ऐसे पता चल जाता है। आप भी वैसे ही अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, ऑडियो विजुअल मतलब आपको रहेगा तो आप ऐसा करो। या तो फिर मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आप जिधर भी स्टडी करने के लिए बैठते हो, आपके स्टडी टेबल पे या फिर डेस्क पे, या तो फिर आपका ध्यान जिस और बार बार जाता है, जैसे कि कैलेंडर के उधर मेरा ध्यान बहुत बार जाता है कैलेंडर के उधर। तो मैंने अपने रिवीजन के टाइम पे कैलेंडर के बाजू में चार्ट्स बना के रखे थे। उसके अंदर वो ज़्यादा तो मेरे को इतना टेक्स्ट में नॉलेज नहीं है, बस कुछ 80C से लेके 80U तक जो सेक्शंस है उसका मतलब बेसिकली सेक्शन का नाम और उसकी जो लिमिट्स रहती है ना, वैसा चार्ट्स बना के रखा था। वैसे आप भी कर सकते हो। आप जानते हो मैं ऑडिट का वीडियो बनाता हूँ, उसमें कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो एटलीस्ट कुछ नहीं हो सकता है तो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स, या तो फिर कोई आप समझते हो लिमिट्स विमिट्स का चार्ट है, या लॉ में जैसे कि होता है पेनल्टी का, तो आप वो छोटे छोटे अपनी ओन हैंड राइटिंग में या तो फिर आप किसी और से जेरोस करवा लो, कैसे भी करो, लेकिन लगा दो जिधर आपका ध्यान बार बार जाता है आपके स्टडी टेबल पे। और उसका जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे या फिर कभी भी आपका मूड नहीं है और लग रहा है कि मैं बोर हो गया हूँ, तो चार्ट देख लो एक बार, आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। सो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डेटा एनालिटिक्स पे है। अभी ये रिसेंटली मैंने आरटीपी में देखा था एक क्वेश्चन, डेटा एनालिटिक्स। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड उसके एस्पेक्ट क्या क्या कवर है, मीन्स वो कॉन्सेप्ट में क्या क्या एक्सपेक्ट कवर है। मैं पहले तो बेसिकली आपको समझा दूँ डेटा एनालिटिक्स क्या है। आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, ये बहुत बार पढ़ते ही हम लोग, कि रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली मैं एग्जांपल दूँ तो पेड़ है समझ लो, लकड़ी, उसको काटा, फिर उसको प्रोसेस किया, उसमें से चेयर टेबल यानी कि फर्नीचर बनाया। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, वो सिर्फ मीन्स प्रोडक्ट्स रिलेटेड नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड भी होता है। यानी कि
मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिंपली रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बनाना, यानी कि हमें जो रॉ मटेरियल, हमारी जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, अभी यहाँ पे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला है। रॉ सिस्टम के जो डेटा है ना, उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने का मतलब क्या है कि आपके पास पेड़ है लेकिन पत्ते आपके काम के नहीं है, आपके काम की तो सिर्फ लकड़ी है, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लकड़ी हो गई, और पूरा पेड़ है वो आपके लिए रॉ सिस्टम डेटा हो गया। तो रॉ सिस्टम डेटा है, उसमें से हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारा रॉ मटेरियल लकड़ी निकालनी है पेड़ में से। फिर वो लकड़ी को निकाल के बैठ नहीं सकते हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कैसे करेंगे, तो टूल्स और टेक्निक यूज़ करेंगे और उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। सो रॉ सिस्टम से निकाली हुई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पे प्रोसेस करेंगे, किसके द्वारा, तो टूल्स और टेक्निक यूज़ करके उसको प्रोसेस करेंगे। वो प्रोसेस से जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम डेटा एनालिटिक्स बोलेंगे। वो रिज़ल्ट फाइनल आया है ना, वो प्रोसेस है जो उसमें यूज़ हुई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने फर्नीचर बनाने के लिए मीन्स पहले लकड़ी ली, उसको एंगल्स में काटा, वो काटने के बाद हमारी ये प्रोसेस जो ख़त्म हो गई कटिंग वटिंग की, उसके बाद हम लोग ने गम लगाया, मीन्स फेविकॉल यूज़ किया, फिर जो भी मीन्स उसमें जो भी यूज़ होता होगा, मेरे को अभी इतना पता नहीं, तो चेयर बनाने में या टेबल बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो सब मटेरियल लाया और फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को हम लोग जनरली कन्वर्जन प्रोसेस बोलते हैं फिनिश गुड्स के केस में। लेकिन अब हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में जो डेटा निकाला वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, उसको मीन्स ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डेटा एनालिटिक्स। याद रखना, प्रोसेस को डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे फिनिश गुड्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स है उसको अलग से स्टोर किया जाता रहेगा, वो दूसरा प्रोसेस होगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये कन्वर्जन प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारे पास रॉ सिस्टम डेटा है उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला, तो कैसे निकाला, प्रोसेस करके। प्रोसेस कैसे की, तो टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करके। तो ये जो प्रोसेस है उसी को हम लोग डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है डेटा एनालिटिक्स मीनिंग्स, सो मैं मीनिंग पढ़ लेता हूँ एक बार। Generating and preparing meaningful information from raw system data using process tools and techniques is known as data analytics. The data analytics method is used in audit known as computer assisted audit technique. ये आपने बहुत बार सुना होगा, कैट। इंटर का तो फेवरेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। सो ये भी है, मतलब सीए फाइनल में भी है, बट इंटर में तो मोस्ट प्रोबेबली आईटी में से, अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो यूजुअली कैट में से आता है। सो हम जो अभी बात कर रहे थे ये प्रोसेस की, डेटा एनालिसिस की प्रोसेस की, वो प्रोसेस जो है उसको हम लोग ऑडिट में यूज़ करते हैं। अभी ऑडिट में यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग कैट बोलते हैं। अभी तो वैसे एमसीक्यू में भी आता है, कैट के एमसीक्यू भी बहुत सारे। फिर भी आप देख लेना एक बार, आपने एडवांस आईटीटी पढ़ा होगा, उसमें भी आता है। पहले एक सब्जेक्ट था इसका, सुना है, सीए फाइनल में था इसका, हाँ वही वो सब्जेक्ट है ना, उसमें भी ये टॉपिक आता था, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। चलो इसके बाद डिटेल में इसको बाद में जानना है, जिसको जानना रहेगा सीसा डीसा जो करता है उसको जानने की ज़रूरत है, हमें नहीं है। हमें तो एग्ज़ाम में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम लोग जो डेटा एनालिटिक्स में टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेक्निक को हम लोग कैट बोलते हैं, CAAT, कैट्स। अभी दूसरा पार्ट है आंसर का, एस्पेक्ट। सो एस्पेक्ट में है ये जो मैंने अलग से ब्लैक में लिखा है ना, वो उसके एक्सपेक्ट है। तो किसके, डेटा एनालिटिक्स के एक्सपेक्ट है। सो इसको याद रखने का तरीका क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बाद में आप लिख लेना स्लो मोशन में करके, या तो फिर अगर नहीं समझता है तो मैं खुद ही स्लो में बोलूँगा एक बार, उसको रिपीट करना, और रिपीट करके आप मैं कहना चाहता हूँ आप लिखो, एक पेपर पे लिखो, ताकि आपको ना बाद में आप जब खुद पढ़ो ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप कर पाओ। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिलिमिनरी एनालिसिस और नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एनालिसिस से कंट्रोल की टेस्टिंग, रिस्क का असेसमेंट, डेफिशिएंसी का इवेल्यूएशन हो सकता है। तो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट चालू कर दो। मैं फिर से पूरा पढ़ूंगा, आपको ऐसा लगेगा पहली बार दूसरी बार में आपको नहीं समझेगा, लेकिन आप मल्टीपल टाइम से रिवाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। सो एस्पेक्ट अंडर कैट और एस्पेक्ट अंडर डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट कवर्ड आर प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स और नॉन स्टैंडर्ड जर्नल के एनालिसिस से
कंट्रोल की टेस्टिंग, रिस्क का असेसमेंट, डेफिशिएंसी का इवेल्यूएशन हो सकता है तो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट चालू करो। 6 एस्पेक्ट कवर है: प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एनालिसिस, कंट्रोल टेस्टिंग, रिस्क असेसमेंट, डेफिशिएंसी इवेल्यूएशन, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। और ये आप अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा आपको, वेरी इजी। और ये आरटीपी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ हमारे लिए की कोड क्या है। सो प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स और नॉन स्टैंडर्ड जर्नल के एनालिसिस से कंट्रोल की टेस्टिंग, रिस्क का असेसमेंट, डेफिशिएंसी का इवोल्यूशन हो सकता है। सो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट चालू कर दो। ये था आपका डेटा एनालिटिक्स और उसके एस्पेक्ट कवर। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है, उसी के रिलेटेड है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये थोड़ा मीन्स रट्टा टाइप है, आप इसे रट के चले जाओ। अ सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम यूजर्स ऑफ केट। अभी केट का यूज़ करते हुए क्या बेनिफिट है वो आपको आंसर लिखना है। सो इसमें जो मैंने ना ये ब्लैक में लिखा है ना, आप उतना याद रखो तो भी बहुत है। मेन पॉइंट नहीं है, ये समराइज आंसर है, पर आप फिर भी एक बार है ना अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लेना कि क्या है। ये दो ही मैंने आरटीपी में एक क्वेश्चन देखे, ज़्यादा तो मैं इस पर वीडियो बना नहीं सकता, मेरे को खुद को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, पर फिर भी आप एक बार देख लो। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरटीपी में है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते। सीए फाइनल की आरटीपी में दोनों क्वेश्चन थे, ये भी एनालिटिक्स वाला भी और ये केट का यूजेस वाला भी। तो क्या लिखा है, अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, extract data, verify completeness and accuracy of extracted data, apply criteria on data obtained, validate and confirm result, report and document result and conclusions as per SA 230। देखो ये क्वेश्चन का आंसर है ना, एक्चुअली एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हम लोग केट का यूज़ कैसे करेंगे, वैसा प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग, मैं अभी अपने याद रखने का तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अपने टाइम पे कैसे याद रखा वो बताता हूँ। सो अंडरस्टैंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अरे क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। तो बोलो क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। अंडरस्टैंड तो क्या करना है, बिजनेस का एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है। डिफाइन क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया को डिफाइन करना है। अभी आइडेंटिफाई क्या करना है, तो आइडेंटिफाई करना है सोर्स और फॉर्मेट ऑफ डेटा। फिर जो सोर्स से डेटा मिला उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वो डेटा जो मिला वो कंप्लीट है या एक्यूरेट है उसको, इसके लिए उसको वेरीफाई करेंगे। फिर हमारे क्राइटेरिया यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोग ने सेट किया था उसके क्राइटेरिया हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे वेरीफाई करने के बाद। फिर वो जो आएगा उसको वैलिडेट करेंगे और रिजल्ट को कंफर्म करेंगे। उसके बाद तो रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्ट करेंगे यानी कि डॉक्यूमेंट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए SA 230 डॉक्यूमेंटेशन। तो फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम यूजेस ऑफ केट इज गिवन बिलो। अंडरस्टैंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। तो बोलो क्या करेंगे? अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग IT सिस्टम, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, extract the data, verify completeness and accuracy of extracted data, apply criteria on data obtained, validate and confirm result, report and document result and conclusion as per SA 230। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। ये दो क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली मेरी तरफ से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।